अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम जियो पॉलिटिक्स को दरकिनार करके एक ऑफिशियल यात्रा पे निकलते हैं। दूसरी बार जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, अमेरिका की ऑफिशियल यात्रा के लिए चुनते हैं। सबसे अमीर देश जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्री है, वहां जाने के लिए वो चुनते हैं। 4 दिवसीय इस दौरे पे डोनाल्ड ट्रंप कतर जाते हैं, यूएई जाते हैं और सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ किया, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो है ये 4 दिवसीय यात्रा में डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वो आपको बताएंगे और वो 4 पॉइंट में आपको समझाएंगे कि गाजा को लेकर ये 4 दिवसीय यात्रा पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ किया, क्या कुछ खबर गाजा को लेकर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। क्या गाजा के लिए स्थिति कुछ बेहतर होने वाली है या बेहतर नहीं होने वाली है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो जो अभी है इजराइल से काफी खफा चल रहे हैं। खफा होने का कारण बस एक ही बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहां पे फर्स्ट एड पहुंचे, वहां पे खाना पानी पहुंचे, लेकिन इजराइल के जो नेतन्याहू है वो वहां पे फर्स्ट एड तक भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। पूरी तरीके से बॉर्डर को बंद कर दिए हैं, जहां भूखमरी की स्थिति गाजा के अंदर उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज बताए जा रहे थे। व्हाइट हाउस के कुछ सूत्रों ने इस तरह की खबर इंटरनेशनल मैगजीन ने लिखा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये 4 दिवसीय दौरा डोनाल्ड ट्रंप का जो रहा, उसमें गाजा पे क्या बातचीत हुई वो आपको हम जरूर बताएंगे। उससे पहले 4 अहम काम क्या कुछ हुए डोनाल्ड ट्रंप के इस यात्रा में, जिसमें सऊदी अरबिया, कतर और वो यूएई गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक रक्षा समझौता। सब 4 महत्वपूर्ण कामों में डोनाल्ड ट्रंप ने पहला काम किया आर्थिक रक्षा समझौता, जिसमें हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ 142 बिलियन डॉलर का जो है रक्षा सौदा हुआ। सऊदी अरब ने रक्षा सामग्री खरीदी और यूएस के इकोनॉमी 142 डॉलर के का इजाफा हुआ, जिससे डोनाल्ड ट्रंप काफी गदगद हुए सऊदी अरब जाने से। दूसरा जो है वहां पे काम ये हुआ कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा। देखिए, कतर के अंदर कई सेना का बेस जो है वो मौजूद है, आपको अमेरिका का। उसको लेकर कतर के अंदर कई बार बातें हुई सुरक्षा के मद्देनजर कि कतर की सुरक्षा और तमाम सुरक्षा मिडिल ईस्ट में कैसे रहे, उसको लेकर क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पे बातचीत हुई। तीसरा देखिए, परमाणु कार्यक्रम। परमाणु कार्यक्रम कौन सा? एक तो वो जो ईरान के साथ वार्ता होनी थी उस पर बातचीत हुई। दूसरा परमाणु कार्यक्रम जो नागरिक परमाणु कार्यक्रम होते हैं, जिससे बिजली पैदा होता, तमाम चीजों, उसको लेकर तीनों खाड़ी देशों पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, कूटनीति और मध्यस्थता। ये इस पे भी चर्चा हुई। आगे हम आपको 4 पॉइंट में बताएंगे कि गाजा में को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इस पे बात हुई कूटनीति, स्थिरता और मध्यस्थता। कूटनीति स्थिरता में हमने आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल पहले भी खबरों में बताया कि सीरिया को लेकर जो सैंक्शन अमेरिका ने लगाया था उसे पूरी तरीके से हटा दिया। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो आकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी, कोट भी किया कि हमने तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान और सऊदी के प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, ये किंग सलमान से वार्ता करके सीरिया पे तमाम तरह का सैंक्शन हमने हटा दिया। देखिए, ये वही प्रेसिडेंट है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस पे कई बिलियन डॉलर का जो है अमेरिका ने इनाम रख दिया था और इसे आतंकी घोषित कर दिया था। लेकिन अब वो जो है जाकर के बैठे हुए हैं। जो अल सहारा है वो प्रेसिडेंट सीरिया के बने हुए हैं। सीरिया के अंदर पहले अल असद का जो है राज चलता था, जिसके बाद जो इसका काफी विरोध हुआ और अब जो है अल सहारा वहां पे मौजूद है। अल सहारा पहले अमेरिका ने इसे आतंकवादी बताया था, लेकिन अब अमेरिका इसे स्वीकृत किया। ना सिर्फ स्वीकृत किया, जितने भी सैंक्शन सीरिया पे लगाया था उसे हटाने का काम किया। और इसको लेकर ताली जो बज रही है वो सऊदी अरबिया की बज रही है कि सऊदी ने एक बड़ा काम यहाँ पे किया, उससे काम लेते। कूटनीति, ये तमाम मध्यस्थता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, गाजा को लेकर के भी चर्चा हुई कि गाजा पे क्या कुछ किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस तमाम यात्रा में एक इंसान को, एक स्टेट को सबसे ज्यादा साइड रखा गया तो वो इजराइल को। तो इस इजराइल को साइड रखने के पीछे बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बढ़ती दूरियां, नाराजगी, जो चाहे आप कह सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस मिडिल ईस्ट की यात्रा पे जाते हैं और उस मिडिल ईस्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप का जहां सबसे अच्छा रिश्ता जो है वो नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ रहता था, लेकिन इस वक्त इजराइल के पास वो न जा करके मिडिल ईस्ट के ये 3 देश, मुस्लिम देश जाते हैं, लेकिन वो इजराइल को नकार हैं, इजराइल के पास नहीं जाते। इजराइल को लग रहा था कि दूसरी बार जब वो शपथ लेंगे, दूसरी बार जब वो बनेंगे
राष्ट्रपति तो वो हमारे पास आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। खाड़ी के 3 देश गए और तीनों मुस्लिम देश है। इजराइल को उन्होंने नकार दिया। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको हमने एक चीज और बता देते हैं कि 2 ट्रिलियन कतर, सऊदी और यूएई के इस जो दौरा डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके अंदर 2 ट्रिलियन का यूएस इकोनॉमी में फायदा हुआ, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत बहुत गदगद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को हमने देखा कि किस तरीके से जो उनके जो जा रही थी एयर में जो उनकी जहाज, उसको लेकर किस तरीके से जो फाइटर जेट थे वो वहां पे कवर अप कर रहे थे। ये तमाम तस्वीरें से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से गदगद नजर आए। तो पहला काम हमने देखा कि सीरिया में जो है प्रतिबंध को हटाया गया। तो अब आते हैं मुद्दा गाजा पे। उससे पहले आपको बता दें कि नाराजगी जो इजराइल से जो दूरियां बढ़ी है, उसके पीछे का कारण ये भी है, ये भी बताया जाता है नाराजगी के पीछे कि अब जो है अमेरिका जो है डायरेक्ट बात न करके इजराइल से वो सीधा जो है यमन के हुतियों से बात करता है, उससे समझौता करता है, फिर हमास से बातचीत करता है, उससे समझौता करता है, वार्ता करके अपने एक अमेरिकी शहरी जो अलेक्जेंडर था उसको छुड़ाने का काम किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईरान से न्यूक्लियर को लेकर तमाम बातचीत की। लेकिन कुल मिलाकर ये कहेंगे कि तमाम बातें इजराइल को दरकिनार करके, इजराइल को साइड रख के अमेरिका डायरेक्ट हस्तक्षेप करके बात कर रहा है। मतलब पिछली बार जब वो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लिए थे, राष्ट्रपति बने थे, तो मिडिल ईस्ट में कोई भी काम करते थे तो इजराइल से को बीच में रख करके इजराइल के परामर्श पे करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता गया। देखिए आगे हम प्रूफ के साथ हेडलाइंस वो दिखाएंगे आपको और पढ़ के भी बताएंगे, ऊपर स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको, जिसमें क्या क्या झटका जो है वो उसको लगा है। देखिए अब सीधे हम आते हैं कि क्या क्या वार्ता जो है हमास को लेकर के हुई, माफ कीजिएगा इसको, गाजा को लेकर। देखिए गाजा में जब ट्रंप यात्रा कर रहे थे उस वक्त भी देखा गया कि 90 से ज्यादा लोगों की मौत जो है गाजा में हो जाती है। और यूएन का इस तरह का रिपोर्ट भी आया है कि अगर आने वाले समय में अगर वहां पे खाने के लिए सामान और तमाम फर्स्ट एड नहीं पहुंचता तो हालत और भी खराब हो सकती है और लाखों लोग जो है मर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट आई। देखिए सबसे पहला जो है युद्ध समाप्त करने की इच्छा जो है, ये पिछले 7 दिन की बात बता रहे, पिछले 7 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसको लेकर युद्ध समाप्त करने की इच्छा 11 मई को उन्होंने जताई। ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और हम गाजा पर एक नया सैन्य अभियान शुरू करने का समर्थन नहीं करेंगे। यह बयान गाजा में सैन्य कार्रवाई को रोकने की दिशा में है। दूसरा देखिए, गाजा में युद्ध समाप्त करने पर चर्चा, 13 से 16 मई को जो चर्चा हुई, सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की बात कही। यह बयान क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित था। देखिए जब सऊदी गए थे तो उसमें भी बातचीत हुई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी और इजराइल मिल करके काम करे, लेकिन सऊदी का साफ कहना है कि जब तक गाजा पे इस तरह की चीजें होगी तो हम इजराइल के साथ हाथ नहीं मिला सकते। यही कारण है कि अब क्योंकि सऊदी का अमेरिका से बहुत अच्छा ट्रम है और अमेरिका अब जो है चाह रहा है कि गाजा को लेकर कुछ हल निकले। तीसरा देखिए, हमास के साथ बंधक रिहाई डील वो उसने खुद किया, जिससे ये तमाम जो डील होता है हमास से डायरेक्ट वार्ता करना, इससे ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर जो है गाजा के डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। चौथा देखिए, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर सऊदी की शर्तों का समर्थन। देखिए सऊदी के जो कुछ शर्त थे उन तमाम शर्तों का इन्होंने समर्थन किया। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर की रक्षा समझौता के दौरान कहा कि सऊदी इजराइल संबंध सऊदी की मर्जी और समय पर निर्भर करेगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी का रुख राज्य के गठन का समर्थन करता। तीसरा देखिए, हुती विद्रोही के साथ संघर्ष विराम। देखिए हुती जो है लगातार विद्रोह कर रहे थे। हुती जो भी जहाज जाता था यूएस का, जो खासकर जो व्यापार करने वाला जहाज था जिसमें सामग्री जाती थी, उस पे हुती के लड़ाके जो है हमला करते थे, क्योंकि अमेरिका जो है फंड करता था इजराइल को और इजराइल हमला गाजा पे करता था। तो हुती से डायरेक्ट समझौता की बात जो है वो किसने कर लिया? डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अमेरिका ने कर लिया। तो हुती जो है इससे मान गया। अब इन तमाम जो हुती से बात करना, हमास से बात करना, ईरान को लेकर खुद समझौता करना, इससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल से ट्रंप की दूरी बढ़ रही है और नजदीकी जो सऊदी से बढ़ी है, इससे कुछ जो है हल निकल सकता है। और इस तरह के बयान आए। एक और अल जजीरा का बयान देखिए, ट्रंप, मैंने खाड़ी कमांडर को बताया कि हमने गाजा में लोगों की मदद करने का काम करना शुरू कर दिया। देखिए गाजा में मदद की बिल्कुल जरूरत है और इसको लेकर हम काम शुरू कर दिए। इस तरह के बयान भी निकल कर। अब हम वो हेडलाइंस बताते हैं जो देश दुनिया में चल रहे हैं, जिससे देख के आप समझ सकते हैं कि इजराइल और यूएस के अंदर कुछ न कुछ खटपट जरूर है। देखिए क्या है, ट्रंप मिडिल ईस्ट ट्रिप लीव्स नेतन्याहू वाचिंग फ्रॉम द साइड लाइन अगेन। ये सीएनएन की रिपोर्ट है। नेतन्याहू को ट्रंप ने साइड कर दिया। दूसरा देखिए, ट्रंप विल लिफ्ट सैंक्शन ऑन सीरिया एंड मीट विद दिस लीडर से भी मिला, हमने आपको बताया जो अल सहारा है उनसे मुलाकात हुई। तो तीसरा देखिए, ट्रंप अनाउंस $1 बिलियन
डील विद सऊदी अरबिया। चौथा देखिए, वी आर वर्किंग टू एंड द गाजा वार एज क्विकली एज पॉसिबल, ब्रिंग बैक ऑल होस्टेज। चौथा देखिए, गाजा पीपल डिजर्व ए मच बेटर फ्यूचर सेज प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये तमाम बातें हुई और सीरिया को लेकर जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इससे एक उम्मीद जगी है कि कहीं गाजा को लेकर के भी कुछ बेहतर हो सकता है। दावे तो सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं कि इजिप्ट जाएंगे और इजिप्ट में जो है फिलिस्तीन की आज़ादी को लेकर घोषणा भी कर देंगे, लेकिन इन दावों के बुनियाद पे हम आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे सकते हैं, कोई भी खबर नहीं बता सकते हैं। ये जो इजिप्ट को लेकर दावा किया गया, हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब देखना दिलचस्प है कि आगे गाजा को लेकर क्या कुछ हल निकल सकता है, क्या ट्रंप कुछ कदम उठा सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो से, बने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।